एक 24 साल रो युवक ते फर्जी आईपीएस ऑफिसर बन गयो। लेकिन जब वो उदयपुर रा सर्किट हाउस में आयो तो अपना जो मैनेजर साहब है वे पहचान ली। स्टाफ जो आया था, हमारा स्टाफ जो काउंटर पे था, उन्होंने भी कहा कि थोड़ा संदिग्ध लग रहा है क्योंकि आईपीएस की बॉडी लैंग्वेज अलग टाइप की होती है। तो जब मैंने उनसे आईडी मांगी तो मुझे लगा कि ये आईडी जो है थोड़ी सी मुझे, क्योंकि हम डेली बेसिस पे हम लोग इतने आईडी कलेक्ट करते हैं और इतने अधिकारियों से और इतने पॉलिटिशियन सबसे मिलते हैं हम लोग, तो आइडिया लग जाता है कि कहीं ना कहीं वो फील आ गई थी कि ये कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ लग रही है, जैसे कुछ क्रॉप है या उस तरह का थोड़ा सा लग रहा था। देख के उनको थोड़ा हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह देखी मैंने, तो मैंने कुछ अलग चीज़ें देखी उनमें। गांव और समाज में रौब दिखावा रे खातिर एक 24 साल रो युवक फर्जी आईपीएस बनी गयो। गांव उलेर समाज और पुलिस अधिकारिया रे बच में खूब मान सम्मान भी गवायो और इरी बीच उरी सगाई भी वेगी। लेकिन जदे वो साला और समाज रे पदाधिकारिया रे लारे उदयपुर घूमवा आयो तो सर्किट हाउस रो जो मैनेजर है वना ने शक वियो और वे पुलिस ने बुला लियो। अटे जिस तरह ही उल्टे हाथ सल्यूट कियो तो वो पकड़ो गयो और इरे बाद पुलिस पूछताछ में और फेसबुक पेज ने जदे खंगालियो तो वो खुद ही दंग रह गयो। मामलो बुधवार ने उदयपुर शहर रे हाथीपोल थाना क्षेत्र रो है। पुलिस जो है कोटपुतली में रेवा वालों फर्जी आईपीएस सुनील सांखला रे लारे इंद्रराज सैनी, अमित चौहान और सत्यनारायण कनोलिया ने गिरफ्तार करो है। नमस्कार, राम राम, खमागणी, मुँह किंजल और थे देखी रहे जल को मेवाड़। आरोपी 1.5 साल गांव और समाज के लोगों में बेवकूफ बना रहे हो। अटे तक बात पेगी कि कतरा यूट्यूब चैनल माते फर्जी इंटरव्यू भी वो दे चुके हैं। पुलिस पूछताछ में सुनील बतायो कि मैं गांव में लोगों ने बतायो हो कि मैं सीबीआई अफसर बन गई हूँ। खुद ने महाराष्ट्र कैडर रो आईपीएस बतायो हो और मुंबई में पोस्टिंग बताते हो। पूछताछ रे महीने जो है हमें आयो कि सुनील 2020 री भर्ती में यूपीएससी रे तैयारी की ही, लेकिन उनमें उरो सिलेक्शन नहीं भी हो। अटी ने गांव और समाज में रौब दिखावा रे खातिर सुनील एक झूठी कहानी बनाई दी और गांव और घर में बतायो कि उन्हें 260 करीब कोई रैंक हासिल भी है। सुनील अपने परिवार और गांव में खुद ही यूपीएससी में सिलेक्ट वे वाली झूठी कहानियां फैला दी और जदे वो गांव आयो तो उन्हें माला पहनार और परिवार और जो लोग हो खूब स्वागत सत्कार करियो। अतरो ही नहीं, उरे दोस्तारों सिलेक्शन ने लेर पोस्ट भी कर दी, कई फर्जी लेटर मुख्यमंत्री ने नाम रा भी बना दिया। करीब साल भर पहले ही उरी सगाई भी हुई। पूछताछ में हमें आयो कि अटे भी वो लड़की वाला ने झूठी जानकारी दी है और झूठी जानकारी देर ही जो है सगाई करी। इसके अलावा जदे उदयपुर पुलिस सुनील रामरा जो युवक हो जो फर्जी आईपीएस बनी घूम रही हो उन्हें गिरफ्तार कर लियो। तो उरे बाद उरो बैग जदे खंगालियो गयो, बैग में जदे चीज़ा निकली तो कई सारा फर्जी आईपीएस रा बैच, स्टार्स और कई सारा जो फर्जी आईडी है वे भी मिलिया। उदयपुर पुलिस की तरफ यह भी जानकारी है वो एक मोबाइल ऐप रे जरिए जो है अपनी फर्जी फोटो बनाते हो, फर्जी आईडी बनाते हो। सर्किट हाउस रे बाहर फिलहाल मैं मौजूद हाँ और सर्किट हाउस का जो मैनेजर है जो एक अहम भूमिका निभाई है सुनील नामरा युवक ने पकड़वा रही वनाऊ भी आप बात करांगा और जो अटे स्टाफ मौजूद हो वनाऊ भी आप बात करांगा। सर, मैं जानना चाहूंगा कि कटु या शुरुआत हुई क्योंकि वो लंबा समय जो है सुनील नामरो जो युवक हो वो अवार्ड लेते आयो है, सम्मान करवातो आयो है, गांव समाज में खूब रौब जमातो आयो, लेकिन अठे यार पकड़ा गयो। तो असो कई रियो कटू शुरुआत भी कई की वजह आपने लाग्यो कि हाँ अटे कई गड़बड़ है। ऐसा तो पहले कभी उनका मैंने सुना भी नहीं था। एक्चुअली यहाँ आईएएस आईपीएस आते रहते हैं, तो जब आते हैं तो हम रिक्वेस्टली उनसे अपनी आईडी मांगते हैं। ये सडनली आए, आके उन्होंने कहा मैं आईपीएस हूँ और मुंबई में पोस्टेड हूँ सीबीआई में। मैंने बिठाया उनको, एकदम किसी को मना भी नहीं कर सकते हैं, हो सकता है वो रियल में आईपीएस हो। बैठा के उनसे आईडी ली, आईडी लेके जब आईडी ली तो थोड़ा सा डाउट वहाँ हुआ था। उनको रेट्स बता दी, प्राइवेट रेट लगेगी। उन्होंने कहा ठीक है, एग्री है, वो एक दिन के लिए ठहरना चाह रहे थे तो मैंने रूम करवा दिया उनका। लेकिन मुझे डाउट हुआ आईडी पे भी। और फिर दिन भर जो हुआ वहाँ पर स्टाफ जो आया था, हमारा स्टाफ जो काउंटर पे था, उन्होंने भी कहा कि थोड़ा संदिग्ध लग रहा है क्योंकि आईपीएस की बॉडी लैंग्वेज अलग टाइप की होती है। अफसर अपने आप में पहचान में आ जाता है। वो हालांकि बहुत सिंसियर सा लग रहा था, लेकिन उसके कपड़ों से भी थोड़ा बहुत पहचान जा सकता है। तो फिर हमने ये सोचा कि सुबह सुबह ट्रेन से आया है तो हो सकता है कपड़े गंदे हों या घर के कपड़े पहन के आया हो। फिर दिन में हमने स्टाफ ने देखा तो उनको लगा, उनके साथ जो थे वो भी ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई गांव ढाणी से आए हुए हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया, मैं कहीं बाहर गया हो तो फ़ोन पे बताया कि सर हमें भी थोड़ा सा लग रहा संदिग्ध है। तो चूँकि 26 जनवरी का भी माहौल था, राम मंदिर वाला भी चल ही रहा था, तो सेंसिटिविटी देख के मैंने इन्फॉर्म कर दिया पुलिस थाने में, ताकि वो अपने लेवल पे अपने स्टाइल में वो लोग पता कराएं कि ये सच है नहीं है। सच है तो ठीक है, नहीं है तो जो भी अगर गंभीरता थी ये सोच के मैंने इनको
वहाँ पर इन्फॉर्म किया इनको। उसके बाद तो जो है खुलासा हो ही गया था। फिर शाम को सी साहब यहीं आ गए थे, हाथीपोल वाले। उन्होंने भी एक बार ट्रेप करने के पहले उन्होंने अच्छे से बातचीत यहाँ ये इसी ऑफिस में बैठा के बातचीत करे, उनसे सारी डिटेल पूछी, कौन सी एकेडमी से किया है, कहाँ आप रहते हैं। तो हालांकि उसका वो आईडी नाम जो था वो सही था, आईपीएस वाली जो आईडी थी वो गलत थी। तो उसके बाद एसपी साहब खुद आए, उन्होंने भी आके उनसे पूछताछ की। अब एक रियल आईपीएस जब पूछता है तो वो अपनी सारी चीज़ें पूछता है, तो उसे पकड़ में आ गया वो। और उस वक्त जो है यहीं पर इसी कमरे में इसी कमरे में बातचीत हो रही थी। क्योंकि हमने पहले ये सोचा, उन्होंने भी ये सोचा हो सकता है ये आईपीएस नया हो। अच्छा, एक चीज़ और थी कि इसका जो इन्होंने बेच बताया था 2022, और सीबीआई में उन्होंने अपने आप को बताया था कि सीबीआई में मैं आईपीएस हूँ। मैंने भी पता किया कई लोगों से, पहले इन्फॉर्म करने से पहले मैंने अपने लेवल पे पता किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि नया नया आईपीएस अगर डायरेक्ट सीबीआई में जाता है वो संभव नहीं होता है, वहाँ एक्सपीरियंस रोलर चाहिए होते हैं। तो ये चीज़ जानकारी मुझे मिली तो डाउट और गहराता गया मेरा। बिल्कुल। और इसके अलावा भी अगर देखें तो आपका रोज़ मिलना जुलना रहता है इस रैंकिंग के ऑफिसर से, तो आप बिल्कुल पहचान लेते हैं उनको, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पहचान में आ जाते हैं। वो कभी भी इस तरह से नहीं बिल्कुल जी सर करके बात कर रहे थे, थोड़ा सा अपना उनका रुतबा होता है, उनका ट्रेनिंग का पार्ट होता है वो एक। तो वो चीज़ हम लोग समझते हैं। आज मेरे को 29 साल हो गए हैं इस जॉब में, तो अब तो समझ में आता है। और उसके बाद एक वक्त दो सिचुएशंस यहाँ पर थी। एक उस वक्त जब वो आए और उन्होंने अपने आप को आईपीएस बताया, और एक उस वक्त जब हमारे एसपी साहब यहाँ आ गए और पोल खुल गई और चीज़ें पता चल गई। तो रिएक्शंस में डिफरेंस था? काफ़ी था। हालांकि उन्होंने रुतबा नहीं जमाया मुझ पर। जब आए थे तब रुतबा नहीं जमाया, बिल्कुल सिंसियरली बात कर रहे, पोलाइटली बात कर रहे थे वो। मुझे डाउट सिर्फ उससे आईडी से हुआ, और आज उस दिन की जो सिचुएशन थी कि 26 जनवरी नज़दीक थी, मुझे ये लगा कहीं ये कुछ कारनामा करके आए हैं या करने वाले हैं, तो इन्फॉर्म करना लाजमी था मेरा। तो मेरे सामने तो आते टाइम भी बहुत सिंसियर रहा, जाते टाइम चेहरा पूरा उतरा हुआ था, क्योंकि वो पकड़ चुके थे उसको। इतनी लंबी प्लानिंग सब खराब हो गई। उनके साथी थे वो भी भौचक्के से हो गए थे कि क्या हो गया ये। फिर हम लोग रात तक वहीं थे, एफआईआर दर्ज करो उसकी, ये रहा। और फिलहाल क्या सिचुएशन है? फिलहाल अभी सुनने में तो आ रहा है एक को जेसी हुई है, 3 को जेसी हो गई है, और एक उसको रिमांड पे लिया हुआ है। जो मेन जो था सुनील कुमार, उसको रिमांड पे ले रखा है, ऐसा मेरी जानकारी में कल तक का था। इसके अलावा जो स्टाफ वालों का भी कुछ योगदान सर रहा होगा? हाँ, मेरे स्टाफ वाले जो भी नई ज्वाइनिंग है, 6 महीने ही हुए हैं, एक्सपीरियंस इतना सर्किट उसका नहीं होते हुए भी इन्होंने सीखा ये चीज़ें। और लोगों को देखते हैं, अधिकारियों को देखते हैं, हम अधिकारियों के बीच में रहते हैं, तो उन्हें भी ऐसा लगा जब वो दोपहर में घूमने निकले थे, उनकी ड्रेसिंग सेंस और सब देख के, चाल पाल देख के उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं यूएटी गया हुआ था उस टाइम किसी काम से। उन्होंने फ़ोन करके कहा सर ये थोड़े संदिग्ध लग रहे हैं मुझे। तो श्वेता हमारी हाउसकीपर हैं जो अभी नई लगी है, वो रिसेप्शन पे थी, तो उनका भी ये योगदान रहा कि उन्होंने मुझे टाइमली उन्होंने भी मुझे वो चीज़ें बताई। क्योंकि एक अकेला मैं डिसीजन लेता, मुझे ये लगा कि मेरे पूरे साथी भी हैं, वो समझ रहे हैं गलत है। आशीष जी भी थे वहाँ पर, आशीष जी ने भी यही चीज़ देखी उन्होंने, तो इनका भी सहयोग रहा है इसमें। होटल में रिजॉर्ट में कटे भी जाओ तो सबू पहले जो है रिसेप्शन पे ही कम्युनिकेट करना पड़े। तो जदे जो युवक फर्जी आईपीएस ऑफिसर बनने ठीक आयो तो सबू पहले आप ही मुलाकात वीवेगा, तो की वजह आपने लगे कि हाँ यह चीज़ फर्जी है, और अठे कई तो चीज़ है जो डाउट आपने दियो? एक्चुअली जब वो आए थे तो उनका कोई रिजर्वेशन नहीं था, तो मैंने उनसे यही पूछा कि आपका रिजर्वेशन नहीं है तो रूम तो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम वहाँ से आईपीएस ऑफिसर है, वहाँ पे पोस्टेड है। तो फिर मैंने एक बार सर से, हमारे मैनेजर सर से कंफर्म करके एक बार मैंने उनके लिए रूम तो मतलब बुक किया। फिर मैं जब आगे उसका प्रोसीजर कर रही थी तो जब मैंने उनसे आईडी मांगी तो मुझे लगा कि ये आईडी जो है थोड़ी सी मुझे, क्योंकि हम डेली बेसिस पे हम लोग इतने आईडी कलेक्ट करते हैं और इतने अधिकारियों से और इतने पॉलिटिशियन सबसे मिलते हैं हम लोग, तो आइडिया लग जाता है कि कहीं ना कहीं वो फील आ गई थी कि ये कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ लग रही है, जैसे कुछ क्रॉप है या उस तरह का थोड़ा सा लग रहा था। तो फिर मैंने तुरंत अपने मैनेजर को भी इस बारे में सूचना दी कि मुझे लग रहा है और एक बार आप थोड़ा चेक करवा लीजिए ताकि सबके लिए अच्छा रहेगा। एक खास चीज़ जो आपके मैनेजर ने आपके लिए कही है कि सिर्फ 6 मंथ का जो है टेन्योर आपको यहाँ पर हुआ है और उसमें भी बहुत कम एक्सपीरियंस है, तो भी आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज और उससे कैप्चर कर लिया, तो ये बड़ी अप्रिसिएशन की बात रहेगी। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स मुझे गवर्नमेंट जॉब में यहाँ पे मुझे 6 मंथ हुए हैं, बट मेरा एक बैकग्राउंड रहा है जो एक प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से मैं हूँ, तो 5-6 ईयर्स का मुझे अनुभव है।
तो एक लोगों से डीलिंग में काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे वो चीज़ काम आई थी। और उस समय ही मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो बेटर है कि हम लोग कुछ इस तरह से कोई एक्टिविटी हो जाए, या पता नहीं ये कहाँ से आए हैं, क्या करने वाले हैं, कुछ इस तरह का हो जाए। 26 जनवरी का भी मोमेंट जो है पास में था, तो मुझे लगा कि ये सीरियस इशू है, तो हमको एक बार मैनेजर सर से उनको इन्फॉर्म करके और इस बारे में एक बार कार्रवाई कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ इसमें हो जाए, किसी चीज़ से हम बच सकें। हाँ, मतलब ये इसके जब वो आए तब उनका रिएक्शन अलग होगा, और जब वो पकड़ा गए और जब फ्रॉड पता चल गया उसके बाद उनका रिएक्शन अलग हो, तो आपको कुछ डिफरेंस महसूस हुआ? नहीं, एक्चुअली जब वो वहाँ थे मॉर्निंग में, तो वो मतलब मेरे सामने जिस तरह से बात कर रहे थे, मुझे उसी समय फील आ रही थी कि एक जो अधिकारी होता है वो इस तरीके से बात नहीं करता है। हम लोग डेली बेसिस पे मिलते हैं लोगों से, तो हमें पता है कि एक अधिकारी का क्या एक वो बॉडी लैंग्वेज होती है, कैसी वो लैंग्वेज किस तरह से वो यूज़ करते हैं। तो वहीं डाउट लग रहा था, और जाने पर थोड़ा उनको वो थोड़े जो है ना, जब इंसान झूठ बोलता है किसी चीज़ के लिए, तो थोड़ा सा एक वो लग जाता है कि उसकी आंखों में और कहीं ना कहीं उसकी लैंग्वेज में आपको पता चलता है। तो बस वही चीज़ लगी। उनके साथ कितने लोग थे? वो टोटल 4 लोग थे। अच्छा, उनका रिलेशनशिप कुछ डिफाइन था? रिलेशनशिप तो कुछ ऐसा डिफाइन नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसा वो बता रहे थे हमें कि ये हमारे बॉस हैं, और मतलब हम इनके लिए रिजर्वेशन करवा रहे हैं, और ये ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं कि क्या रिलेशन है क्या नहीं है। तो मतलब 4 लोग हुए टोटल? जी जी। और सभी उन सब की आईडीज भी कलेक्ट करी, तो वो भी कुछ फेक या फिर ऐसा कुछ? सबकी आईडीज़ तो हमने कलेक्ट कर ली थी, बट उस समय ऐसा नहीं लगा था। कई बार क्या होता है कि अधिकारी लोग भी कई बार, जैसे कोई पर्सनल विजिट पे आ रहा है, तो हम इतना इंक्वायरी अंदर डीपली नहीं करते हैं, क्योंकि उनका भी एक पर्सनल वो है। तो कई बार ये होता है कि कभी फ्रेंड्स के साथ में भी आते हैं, ये भी होता है, तो हम लोग इतना नहीं पूछ सकते हैं। बट हाँ, उस समय पे मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं है जिस तरह से मुझे लगा। तो मुझे यही लगा कि सर को तुरंत मुझे बताना चाहिए। और आपकी सूचना के बाद तो है सब खुलासा हो ही गया, और आज पूरे मीडिया में जो है सर्किट हाउस के स्टाफ का बिल्कुल ज़रूर नाम है, और आप लोगों के लिए एक बड़ा थैंक यू और अप्रिसिएशन बनता है कि आपने एक फेक इंसान जो आईपीएस जैसी एक अच्छी रैंकिंग ऑफिसर को इस तरह से डिफेम करा था, तो वो पकड़ा गया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं तो यही कहती हूँ, सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि जब आप काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल फोकस करके करिए। कहीं भी आपको कोई ऐसी एक्टिविटी लग रही है, कुछ भी संदिग्ध चीज़ लग रही है, तो आप तुरंत रिपोर्ट करिए, क्योंकि जब तक हम रिपोर्ट नहीं करते हैं, कई बार हम फील करके उसको हल्के में ले लेते हैं, और फिर बाद में क्या होता है कि वही चीज़ जो है बड़े उसमें बहुत ही बड़ा रूप ले लेती है, जो भयावह रूप ले लेती है। कई बार कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए, तो मैं तो यही कहती हूँ कि, और सबका सहयोग सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही मैंने अपने मैनेजर सर को बोला, उन्होंने भी उस पर तुरंत कार्रवाई करी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत होना ज़रूरी है। जदे जो सुनील हो, जो फर्जी आईपीएस बन अटे आए हो सर्किट हाउस में, तो आप भी जो है मौजूद था की तरह लगे बॉडी लैंग्वेज आवारे समय और जावारे समय कई रिएक्शंस में डिफरेंस हो, और की वजह लगे कि हाँ यो कई मामलों डिसमिस है? वो जब आए थे तो मैं यहीं खड़ा था रिसेप्शन पे, तो देख के उनको थोड़ा हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह देखी मैंने, तो मैंने कुछ अलग चीज़ें देखी उनमें। जो जनरली आईपीएस ऑफिसर काफ़ी आते रहते हैं यहाँ पे, तो ऑब्जर्व करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कुछ डिफरेंस लगा मुझे। तो मैंने मैडम को बताया वापस कि मुझे कुछ डाउट हो रहा है। तो मैडम ने फिर सर को बताया, इन्फॉर्म किया, तो इंसिस्ट किया हमने सर को, सर आप थोड़ा इंक्वायरी करो। तो सर ने भी फिर आगे सीआई साहब वगैरह को इन्फॉर्म कर दिया, तो फिर पकड़ में आकर सर्किट हाउस रा मैनेजर और स्टाफ वो अपा बात करी, जिस तरह वे बॉडी लैंग्वेज जो है सुनील री जो फ्रॉजरी ही वो पकड़ ली, और आईडी देख भी जो है बनाने शक वेगी, और बाद वे पुलिस वाला ने खबर कर दी। और अबे जो है केस और जो स्टोरी है वो सबरे सामने है। सबू मैं यही अपील करना चाहूँगा कि झूठो रास्तों जो है वो कदे काम नहीं आवे, जो मेहनत कमायो तो को है वही नाम आगे तक चाले है, और उम्मीद जो है मान सम्मान सही मामला में मिले है। या पूरी स्टोरी रे मामला में और पूरा केस में थानों का कहना है कमेंट सेक्शन में मैंने जरूर बता दीजिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल को मेवाड़ लारे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।